हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, एक किसी ने कहा है, जो टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जो लोग हमेशा दूसरों के मोहताज रहते हैं, वो ना ही खुद कुछ करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। तो अब मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया रेवोल्यूशन लाने वाला हूं। यहाँ पे मेरी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है। हमारी इस टीम में हम एसएससी, सीजीएल, जेकेएसएसबी, केएस का और जितने भी जेके बैंक के और बाकी सारे एग्जाम होंगे, उन सारे एग्जाम का हम सब यहाँ पे पढ़ाएंगे। मेरी इस टीम में मैं तो आशिक लोन, आप मुझे ऑलमोस्ट लोग जानते ही होंगे, तो काफी सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। मेरी टीम में एक मेरे दोस्त है मोहम्मद शहरियार डार, जिसने आज तक बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। वो सारा कुछ पढ़ाएंगे, ऑलमोस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा एक दोस्त है वो पढ़ाएंगे और उनकी सिस्टर है वो पढ़ाएंगे। सब लोग मिलके हम पूरा यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने जाइए। बस मोबाइल कीजिए ऑन और फोन में कान में डालिए एयरफोन, रिलैक्स होके बैठिए। मेरा आपसे वादा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी नंबर नहीं आपका छूटेगा। कोई भी एग्जाम हो, जेकेएसएस भी हो, आईबीपीएस हो या आईबीपीएस में स्पेशल एसबीआई का एग्जाम हो, जिसमें सबसे हाई लेवल के सवाल आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। आप सिर्फ यहाँ बने रहिएगा और फुल कंसंट्रेशन यहाँ दीजिए। कुछ और नहीं सुनना है आपको भी 10-15 मिनट के लिए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, करें शुरू। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं, जो आप सबको आना चाहिए। तो आप अपनी एक नोटबुक बनाइए। कोई भी क्वेरी होती है, नीचे आप मेरे इसके यहाँ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो भी क्वेश्चन आपको कहीं पे मिल रहा है, क्वेश्चन को लाइए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कोई बेहतर तरीका है तो उसको हम उसी तरह करेंगे। सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसको पढ़ें, क्योंकि ये मोमिन वही होता है जो अपने लिए पसंद करे, वही दूसरे के लिए पसंद करना होता है। तो देखिए, अगर हम मैथमेटिक्स में कहीं मैं लिखता हूं 3x, तो देखिए एक ही सिंगल चीज लिखी है। ऐसी चीज को मैथमेटिक्स में बोलते हैं हम टर्म। तो बोलिए टर्म क्या है? ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है। और अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3x + 4, अब दो टर्में हो गई, एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब दो टर्म जब मिल गई तो ऐसी चीजों को मैथमेटिक्स में बोला जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, क्या मैं उम्मीद रखूं कि यहां तक आपको समझ आ चुकी है टर्म क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है। और अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखता हूं 3x + 4 = 10, अब बीच में इक्वालिटी का सिंबल आ गया है। तो जब भी बीच में ये इक्वालिटी का सिंबल आ गया तो अब ये नई चीज बन गई, जिसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? तो अब आपको तीन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। टर्म क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। क्या मैं यहां तक उम्मीद रखूं कि आपको पता चल गया है कि इक्वेशन क्या होती है? दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक ही चीज ऐसे लिखा है तो टर्म है, दो है तो दो टर्मों को मिला के एक्सप्रेशन बन गई। और जब इसी एक्सप्रेशन की आग में इक्वालिटी आगे लगा दी और कुछ नंबर बना दिए तो बन गया इक्वेशन। यहां तक ठीक है। अब इस x को बोला जाता है वेरिएबल। और अगर मैं इस अब ये बन गई ना इक्वेशन, इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन। अगर मैं यहाँ x के ऊपर लिखता हूं 1, तो इसका मतलब इसको हम मैंने लिखा यहाँ पे 1, तो अब इसको हम बोलेंगे इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इसको नोटेशन भी बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। तो जब किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। और ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। और अगर मैं यहाँ 1 के बदले लिखता हूं 2, तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? बोलिए दोस्तों, 2। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आपको पता चल गया हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी कि एनी इक्वेशन विद हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसी की डिग्री हम बनाएंगे 3, तो अब डिग्री कितनी हो गई, बोलिए 3। तो हर ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। और अगर इसकी डिग्री हो गई 4, ठीक है, अब डिग्री कितनी हो गई 4, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी ऐसा ऐसा इसका नाम भी बदलता चला जाएगा। मगर हमारे सिलेबस में क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़नी है, हमें कहीं आगे आएगा बट हम आपको बताएंगे वहां पे, ये भी नहीं पढ़नी है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना पता चल गया आपको। अभी तक मैंने बताया आपको टर्म क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन में जब डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं डिग्री। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना पता चल गया है। अब हम चलेंगे पूरे स्ट्रिक्टली अपने एग्जाम की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको फिलहाल इतना याद रखना है, कोई भी इक्वेशन जिसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये ए कोई नंबर है जिसे 2, 5, 8, 10 कोई भी नंबर है, बी भी कोई नंबर है, सी भी कोई नंबर है, ये तीनों रियल नंबर हैं। यहां पे ए जो है, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ए कभी 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ए हो गया 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0, यानी कि डिग्री हो गई अब इसकी 1, ये खत्म हो गया। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो या जिसकी डिग्री कुछ भी हो मगर 2 ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते। इसलिए कभी भी ए जो है ये 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। मगर ये आप पेपर में नहीं आता है कि बताओ रियल नंबर कौन से होंगे, ये सब होगा, तो वो नहीं पढ़ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले मेरे दोस्तों मैं इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करूंगा। तो आप सबको इसका बेसिक फंडा जानना है। बेसिक से सवाल पेपर में नहीं करना है। अगर आप पेपर में बेसिक से सवाल करेंगे तो आप आंसर तो निकाल लेंगे मगर पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो अब आप डिसाइड करो, खाली आंसर निकालना है या पेपर क्वालिफाई करना है। चलें आगे। अब देखिए दोस्तों, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप वाइज। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 क्या होगा 6। मगर यहां 3 के साथ माइनस है तो यहां क्या होगा -6। दूसरा स्टेप, इस -6 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ो जिनको प्लस या माइनस करके ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अब हम इसको 2, यानी कि हमें कहने का मतलब ये कि 6 के फैक्टर बनाने। तो 6 का एक फैक्टर होगा 6 इंटू 1, दूसरा फैक्टर होगा 3 इंटू 2। बस यही 2 हैं फैक्टर, और तो कोई नहीं ना बनेंगे इसके फैक्टर। अब देखिए यहां पे मुझे सेंटर में क्या लाना है 5। तो अगर मैं इसके साथ लाऊंगा प्लस और इसके साथ माइनस, 3 इंटू 2 6, -6 तो होगा मगर यहाँ पे बीच में प्लस नहीं आ पाएगा। इसलिए अगर मैं इसके साथ यहां रखता हूं प्लस और यहां पे लाता हूं -1, 6 इंटू -1 होता है -6 और +6 -1 होता है 5। ठीक है यहां तक। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 5x है ना, तो प्लस 5x जो कि आप क्या लिखे हम 6x माइनस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि मकसद ये है, फिर से सुनिए,
इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इसको दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिसको प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। ये अलग अलग, एक तो 6 यानी कि इसके फैक्टर निकालने। अब हम इन दो में से कोई कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कोई कॉमन लेंगे। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2x। तो अब अंदर देखिए 2x था तो बाहर ले लिया, अंदर आ गया x प्लस 2x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x आएगा 3 से। देखिए 2x इंटू x हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 और x का x हो गया 6x। जो यहां पे लिखा है दोस्तों वही यहां पे लिख दो x प्लस 3, और यहां थे आ गया प्लस 3 और बाहर क्या बच गया -1। माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, तो आ गया पूरा इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो चीजें, यहां पे भी x प्लस 3 है, यहां पे भी x प्लस 3, तो एक कोई ले लो। यहां हमने ले लिया x प्लस 3 और फिर अब इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 3 0 होगा या 2x माइनस 1 0 होगा। तो x की वैल्यू होगी -3, है ना, पता है ना आपको, x पार चला जाएगा। तो 2x की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू होगी 1/2। अब ये इसका आंसर आया है, यानी कि x की वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी सोल्यूशन आ गई -3 और 1/2। अब आप मुझे बताओ क्या पेपर में आपके पास टाइम है इतना करने का? है नहीं है? तो चलिए नया मेथड, एडवांस मेथड, यानी कि हम इसको बोलेंगे क्विकर अप्रोच। क्या बोलेंगे? क्विकर अप्रोच। इससे पहले मैंने आपको जितना भी बोला आपको सिर्फ सुनना था, मगर उस पर अमल बिल्कुल नहीं था करना। याद रखिए अगर ये अमल करेंगे पेपर में तो क्वालिफाई नहीं होंगे। अब हमें क्विकर अप्रोच कैसे चलनी है तो सुनिए मेरे साथ, बने रहिए। पहला स्टेप, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मैं यहां फिर से लिखता हूं 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये स्टेप तो हमें लेना ही है, लेना पक्का मैंडेटरी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6। ठीक है यहां तक। अब अभी जिस तरह हमने तोड़ा 6 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? या तो 6 इंटू 1 बनेगा या क्या बनेगा 3 इंटू 2। तो 2 फैक्टर बन गए 6 के। अब हमें देखिए इन दोनों में से कौन सा फैक्टर लेंगे? या तो आप ये वाला लो चेक करो, या तो ये लो फिर चेक करो। जिस तरह डॉक्टर लोग चेक करते हैं, बोलते हैं ये दवाई खाओ आराम आ गया तो ठीक, नहीं तो वापिस आना, ये दूसरी दवाई लिखेंगे तो आराम आ जाएगा। अगर फिर भी ना है तो वापस आना और दवाई लिखेंगे। तो आपको वो चेक नहीं करना है, पेपर में इतना वक्त नहीं है हमारे पास। किसको लेना है ये डिसाइड करेगा ये वाला सिंबल। गौर से सुनिएगा, इन दो फैक्टर में से किस फैक्टर को लेना है ये डिसाइड करेगा ये कांस्टेंट नंबर का सिंबल। इससे पीछे क्या है माइनस। किस नंबर, इन दो में से ऐसा नंबर लो जिसको माइनस करके ये वाला नंबर आ जाए। तो क्या 3 और 2 को जब भी हम माइनस करेंगे क्या 5 आ सकता है? कभी भी नहीं ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन दो फैक्टर में से वो वाला फैक्टर लेना है। कैसा फैक्टर लेना है जिसको माइनस करके, यहां क्या आ गया माइनस, तो जिसको माइनस करके क्या होना चाहिए 5। ठीक है यहां तक। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम 6 में से 1 निकालें तो 5 नहीं आएगा। इसका मतलब कौन सा फैक्टर लेंगे? ये वाला। क्या फैक्टर ले लिए? एक फैक्टर ले लिया 6, एक ले लिया 1, बस। पूरा नहीं लिखना है, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, यहां क्या है, अगर यहां पे प्लस है तो यहां लिखो माइनस, यानी कि ऑपोजिट साइन। यहां क्या है प्लस, तो यहां क्या लिखना है माइनस। हो गया। और फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो यानी कि इसके 2 फैक्टर आ गए, या तो 6 या 1। हो गया एक स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप, डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, इससे इनको डिवाइड करना। एक्स स्क्वायर के पीछे क्या 2, तो यहां क्या लिखा था हमने -6। डिवाइड किसे करेंगे 2 से। यहां क्या लिखा था 1, डिवाइड किसे करेंगे 2 से। अब इसको काटेंगे 2 1 और 2 इंटू 3, यानी कि आंसर क्या आ गया -3। और यहाँ क्या था 1/, ये माइनस नहीं था ऐसे है, तो यहाँ क्या आ गया 1/2। तो आ गया ना आंसर, एक आ गया 3 और एक आ गया 1/2।
अब मुझे बताओ, तो क्या ये वाला मेथड इजी नहीं है? ये आपको इसलिए यहाँ पे लग रहा होगा क्योंकि मैं पहली बार समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर जब आपको समझाना नहीं है, खुद से ही करना है, तो तब आप ऐसे से करेंगे सवाल। मैं एक बार रिपीट करूंगा, देखिए दोस्तों, इन 2 को मल्टीप्लाई करो तो आ गया 6, 6 के यानी कि 6 के फैक्टर निकालिए। वो वाला फैक्टर हमें लेना है जो यहाँ पे फिट बैठे, यानी कि जिनको क्या यहाँ क्या आ गया माइनस, तो इन 2 में से वो वाला फैक्टर ले लो जिसको माइनस करके क्या है 5, तो हमेशा 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आ गया, तो 1 ले लिया 6, 1 ले लिया 1, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा स्टेप क्या था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ऑपोजिट माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है यहाँ तक। अब ये 2 आगे, तो तीसरा स्टेप एक्स स्क्वायर के पीछे जो लिखा है उससे डिवाइड करो दोनों के, तो आ गया -1, ठीक है यहाँ तक। इतना पता चल गया आपको। अभी मैं ढेर सारे क्वेश्चन होगा, सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के IBPS PO लेवल के सवाल लेंगे और आपको पता चलेगा कैसे करना है। अब मैं एक और मैथ सवाल लेता हूं जिससे आपको पता चलेगा। अब देखिए हम लिखते हैं कोई दूसरा सवाल, मैं इसी को थोड़ा सा अलग से करता हूं ताकि आपको पता चले कि सिंबल को कैसे तोड़ना है। अब मैं यहां पे लिखता हूं 2x का स्क्वायर, और अगर हम इसको थोड़ी सी चेंजेस करें, हाँ मैं ये लिखता हूं, देखिए 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो जो मैंने आपको भी पहले मेथड बताया था उसको नहीं चलना है। कैसे चलना है, देखिए पहला स्टेप, इन 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 6 के फैक्टर बनाओ, 6 का एक फैक्टर 6 इंटू 1, 6 का दूसरा फैक्टर 3 इंटू 2, ठीक है यहाँ तक। अब कैसे पता है कौन सा फैक्टर लेना है, कांस्टेंट के पीछे क्या है माइनस, कोई ऐसा नंबर लो जिसको माइनस करके 1 आए, एक्स के पीछे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इनमें से कोई ऐसा नंबर ले लो जिसको माइनस करके क्या आए 1, तो 6 में से 1 निकाले, कुछ भी करें तो 1 तो आ नहीं सकता, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा ना। अब क्या क्या फैक्टर हैं, 1 3 1 2, ठीक है यहाँ तक हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि ये सिंबल यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है यहाँ तक माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। अब उसके बाद इतना पता चल गया आपको। अब आगे क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। अब 3 1 और 3 2 6, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 3, यानी कि आंसर आ गया -1/2 और 1/3, ये हो गया इसका सोल्यूशन। इतना पता चल गया आपको, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों यहीं तक रखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा। अब इससे पहले आपको देखना है कि ये कैसे चलेगा, आपको मुझे कमेंट्स देखने हैं कि आपको समझ कहां तक आई है। अब मुझे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या डाउट रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या डाउट रहे हैं, उन डाउट को हम क्लियर करेंगे अगले वीडियो में, और ढेर सारे सवाल करेंगे। तो अगले ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे, तो मैं आपको फिर घर के लिए प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, तो आप उस प्रैक्टिस शीट में से जहां आपको डाउट लगेगा आप उसको लिखना है वहां पे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।